हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपनी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पोएम सेक्शन में जो सेकंड पोएम है द स्कॉलर, आज उसके सभी पैसेजेस की हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। मैं आपको टेक्स्ट के साथ साथ लाइन बाय लाइन हिंदी पढ़ाऊंगा। आपको बहुत ध्यान से इसको सुनना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसकी पोएम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, इसके टाइटल को डिस्कस करना चाहूँगा। इस पोएम का जो टाइटल है द स्कॉलर, इसका मीन्स होता है विद्वान, जो कि किसके द्वारा कंपोज की गई है? रॉबर्ट साउथे के द्वारा। इसके जो लेखक हैं वो हैं रॉबर्ट साउथे। इस कविता का बैकग्राउंड पृष्ठभूमि क्या है कि जो कवि है वह एक पुस्तकालय में बैठा हुआ है और वहाँ पर जो भूतकाल के लेखक हैं उनकी किताबों को वो देख रहा है और उन्हें पढ़ता है, और वो वहाँ पर बताता है कि ये मेरे सच्चे मित्र हैं, मेरे सच्चे मार्गदर्शक हैं, इन्हीं के साथ मैं अपना पूरा समय बिताता हूँ। इस तरह की जो भावनाएं हैं प्राचीन लेखकों के प्रति उसने इस पोएम में व्यक्त की है। चलिए, तो अब इस पोएम के जो पैसेज हैं उनकी हिंदी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। पहला पैसेज देखिए, पहली लाइन क्या है इसकी? माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट। लेखक पुस्तकालय में बैठा हुआ है और क्या कहता है? माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, कि मेरा जो समय है अर्थात मेरे जो दिन हैं वो मृत लेखकों के साथ बीतता है। यानी कि मेरे जो दिन हैं या मेरा जो समय है प्राचीन लेखकों की जो किताबें हैं उनको पढ़ने में बीतता है। अराउंड मी आई बीहोल्ड, अराउंड मी मेरे चारों तरफ, अराउंड मी आई बीहोल्ड यानी कि मेरे चारों तरफ, वेयर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, जहाँ कहीं भी अचानक मेरी दृष्टि पड़ती है। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तो मुझे चारों तरफ उन प्राचीन विद्वान लेखकों की पुस्तकें ही दिखाई देती हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, ये मेरी सच्ची मित्र हैं, अर्थात मैं हमेशा इनको पढ़ता रहता हूँ, ये कभी भी मुझे धोखा नहीं देती। विद हुम आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनके साथ मैं दिन रात बातें करता हूँ। अब किताबों के साथ बात करना तो संभव नहीं है, तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है कि दिन रात मैं इन किताबों को पढ़ता हूँ। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, कि मेरा समय पुराने जो लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई किताबों के साथ बीतता है। अराउंड मी आई बी होल्ड, जहाँ भी चारों तरफ, वेयर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, मेरी अचानक दृष्टि पड़ती है। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तो मुझे प्राचीन लेखकों की किताबें ही दिखाई देती हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, ये मेरी सच्ची मित्र हैं। विद हुम आई कन्वर्स डे बाई डे, और दिन प्रतिदिन मैं इन किताबों को ही पढ़ता रहता हूँ। तो अब देखिए सेकंड पैराग्राफ, इसकी हिंदी पहले समझते हैं। विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील, जब मैं इन किताबों को पढ़ता हूँ तो मुझे सुख में आनंद की प्राप्ति होती है। एंड सीक रिलीफ इन वो, और जब कभी मुझे दुख होता है तो इन्हें पढ़कर मुझे सांत्वना मिलती है, शांति प्राप्त होती है। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और जब मुझे समझ में आता है तो मैं महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम आई ओ, कि मैं वास्तव में इनका कितना ऋणी हूँ। माई चीक्स हैव ओफन विड्यूड, मेरे गाल अक्सर भर जाते हैं विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, इन कृपा से भरे हुए आभारों के द्वारा। दोबारा पढ़ते हैं कि माई विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील, सुख के समय मुझे इनको पढ़कर आनंद की प्राप्ति होती है।
एंड सीक रिलीफ इन वो, और दुख में सांत्वना प्राप्त होती है। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और जब मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं हाउ मच टू देम आई रो, कि मैं वास्तव में इनका कितना ऋणी हूँ, तो मेरे जो गाल हैं हैव बीन बेड्यूड, वो भीग जाते हैं विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के आंसुओं से भीग जाते हैं, यानी कि एहसान के आंसुओं से भीग जाते हैं। अब हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे। माई थॉट्स आर विद द डेड, मेरे जो विचार हैं वो भूतकाल के लेखकों के साथ हैं। विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, जिनके साथ मैं पिछले बहुत समय से रह रहा हूँ, अर्थात बहुत समय से मैं इन प्राचीन लेखकों की किताबें पढ़ता आ रहा हूँ। देयर वर्च्यूज लव, देयर फॉल्ट्स कंडेम, इनके जो गुण हैं मैं उन्हें ग्रहण कर लेता हूँ, और जो उनके अवगुण हैं उन्हें मैं ग्रहण नहीं करता। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, मैं इनकी आशाओं में और भय में साझीदार हूँ, यानी कि मैं इनकी आशाओं में भी शामिल हूँ और दुख या भय के समय में भी इनके साथ हूँ। मैं एंड फ्रॉम देयर लेसन्स सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड, और इनके द्वारा सिखाए गए सबक को मैं सीखता हूँ और मुझे प्राप्त होते हैं दिशा निर्देश जीवन को जीने के लिए विद एन हम्बल माइंड, विनम्र रूप में, यानी कि मैं विनम्र रूप में इनके द्वारा दिए गए निर्देशों और इनके द्वारा पढ़ाए गए सबक को मैं विनम्र भाव से ग्रहण करता हूँ। अब ये लास्ट पैराग्राफ है इस पोयम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। माई होप्स आर विद द डेड, मेरी जो आशाएं हैं वो प्राचीन लेखकों के साथ हैं। एनन मीन्स शीघ्र ही, माई प्लेस विद देम विल बी, मेरा स्थान भी इनके साथ ही हो जाएगा, अर्थात मौत के बाद मैं भी इनकी सूची में ही शामिल हो जाऊंगा, अर्थात मेरे द्वारा लिखी गई किताब भी इन किताबों में ही शामिल हो जाएगी। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, और मैं इनके साथ ही संपूर्ण भविष्य में यात्रा करूंगा, अर्थात भविष्य में सारा समय मैं इनके साथ ही बिताऊंगा। यट लिविंग हियर अ नेम, लेकिन मैं यहाँ पर अपना नाम छोड़ जाऊंगा। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, कि मेरा नाम वो धूल में नष्ट नहीं होगा, अर्थात मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा कि मेरी मौत के बाद भी मुझे सब लोग याद करेंगे, मेरे नाम को भुलाया नहीं जाएगा। और जितने सम्मान से इन सभी प्राचीन लेखकों का नाम लिया जाता है, उनके समान ही मेरा नाम भी लोगों के द्वारा लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये चारों पैसेजेस की मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन बता दी है। इसको बहुत ध्यान से आपको बार बार सुनना है और देखना है। तो ये द स्कॉलर पोयम के सभी पैसेज की हिंदी थी। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।